Good morning, students. Myself Bhartendu Tiwari. I am teaching maths for class 5. क्लास 5 में इंटीजर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इंटीजर चैप्टर में मैं आप लोगों को इंटीजर क्या है, व्हाट इज इंटीजर, रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस या ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स, ये चीजें मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट टर्म इज एब्सोल्यूट वैल्यू। इंटीजर में अब अगला टर्म है एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स? तो इसके बारे में हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट इंटीजर फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर लाइन पे जीरो से उसका डिस्टेंस दिखाता है, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो से उसका डिस्टेंस दिखलाता है, और वो डिस्टेंस हम लोग यूनिट्स में मेजर करते हैं कि जीरो से उस इंटीजर का डिस्टेंस कितना यूनिट है। जैसे 0 से -7 का डिस्टेंस 7 यूनिट्स है, 0 से +3 का डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, 0 से 5 का डिस्टेंस 5 यूनिट है। तो इस तरह जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आता है उसका आंसर, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि वो यूनिट डिस्टेंस दिखलाता है। तो हमेशा पॉजिटिव, उसका मेजर हमेशा पॉजिटिव में रहता है। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वर्टिकल बार्स का यूज करते हैं। किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट करना हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो, तो हम इस वर्टिकल बार का यूज करते हैं। यही अब समझ लो कि यही एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। अगर किसी, मान लीजिए आपको -8 दिया गया है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8। -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो जब आप इसको बनाएंगे तो -8 को वर्टिकल बार्स में रखेंगे। आपको जिस भी इंटीजर का, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालना है तो आप उसको वर्टिकल बार के अंदर रखिएगा, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा 8 होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एब्सोल्यूट, किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से उसका डिस्टेंस बताता है। -8 नेगेटिव इंटीजर है, 0 से उसका क्या डिस्टेंस है? तो 8 यूनिट्स डिस्टेंस है, और उसको हमेशा हम पॉजिटिव में लिखते हैं। इसीलिए किसी भी इंटीजर का, या वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है। वो नेगेटिव में रहेगा तब भी उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में रहेगा तब भी उसका नेगेटिव में आएगा। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, वो मैंने समझा दिया। अब देखिए आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.4A। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग इंटीजर्स विथ ब्लैक डॉट्स। ये क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पर ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे कीजिएगा आपको तो मैं सिखला चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी इंटीजर नंबर लाइन पर शो करना हो तो आप नंबर लाइन पर उसको शो कर सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है, इसमें से मैं बना के दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है कि नंबर लाइन पर ब्लैक डॉट से दिखलाना है गिवन इंटीजर्स को। तो कैसे, अब इसको बनाना है तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। मैं आपको बोला था कि जब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना हो तो बिल्कुल मिडिल में हम 0 को मार्क करेंगे। राइट साइड में आप पॉजिटिव इंटीजर को रखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसको आप ज्यादा घना कीजिएगा तो गंदा दिखेगा। इक्वल डिस्टेंस पे साफ साफ होना चाहिए, थोड़ा बड़ा सा बना के। इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। अब मान लीजिए कि इसको दिखाना है, ये आपका 1 का ए है, 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ब्लैक डॉट से। तो 5 प्लस में है तो 5 आपका यहां है। अब इसको ब्लैक डॉट से आप कैसे दिखलाइएगा, यहां पे ऐसे ब्लैक डॉट से आप दिखला दीजिए। मान लीजिए आपको -4 को दिखलाना है ब्लैक डॉट से, तो आप -4 को ऐसे ब्लैक डॉट से दिखला दिए। आपको -8 को दिखलाना है तो -8 के लिए थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड को थोड़ा और लंबा करेंगे, यहाँ -6 तक है। इसके बाद -7 -8 बना लेंगे और -8 को ब्लैक डॉट से दिखला देंगे। तो इस तरह कोई भी इंटीजर दिया रहेगा उसको जैसे कहे, अगर ब्लैक डॉट से करता है तो आप ब्लैक डॉट से दिखलाइए, अगर एरो से करता है तो आप यहां से एरो बना के उसको दिखलाइए, जैसे वो कहता हो कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनका अपोजिट लिखना है। जैसे 2 का ए है गोइंग वेस्ट, अब इसका अपोजिट क्या होगा, गोइंग ईस्ट, इसका अपोजिट होगा गोइंग ईस्ट। बी नंबर है लॉस ऑफ ₹100, इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा, अपोजिट स्टेटमेंट देना है आपको। तो लॉस ऑफ ₹100, तो लॉस का मतलब होता है हानि, तो इसका अपोजिट होगा, लॉस का अपोजिट होता है गेन। गेन मीन्स लाभ हुआ या प्रॉफिट, गेन या प्रॉफिट दोनों में से। तो कैसे लिखिएगा, गेन ऑफ ₹100। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर बिलो है तो बिलो का अपोजिट होता है एबव, तो आप इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस एबव 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस। ये है एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A का ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। सेकंड क्वेश्चन जो कि अपोजिट स्टेटमेंट देना है, तो मान लीजिए कि इसका बी है, तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, लॉस ऑफ ₹100। अब इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या दीजिएगा, आंसर लिख के यहां पर आप लिखिएगा गेन ऑफ ₹100। ये इसका अपोजिट स्टेटमेंट हो गया। जैसे सी नंबर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो का अपोजिट होता है अबव, आप इसका आंसर लिखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे है ई नंबर है अर्निंग मनी, ई नंबर में दिया है अर्निंग मनी। अर्निंग मीन्स होता है कमाना, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, स्पेंडिंग मनी। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है पुट ग्रेटर देन
और लेस देन का साइन इन द ब्लैंक्स। दोनों साइड में दो ठो इंटीजर्स दिया हुआ है, बीच में ब्लैंक स्पेस है। आपको साइन भरना है कि फर्स्ट जो इंटीजर है वो सेकंड इंटीजर से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तो आपको ये ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स में सिखाया जा चुका है कि मान लीजिए 4 है, 4 का ए है -2, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है -5। अब इसमें हमको ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में से कोई भरना है। तो -2 -5 से बड़ा है कि छोटा है। तो मैं बता दिया कि जब निगेटिव साइन वाला नंबर रहता है तो जो छोटा नंबर रहता है निगेटिव साइन में वही बड़ा रहता है, और बड़ा नंबर छोटा होता है। तो -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 इज ग्रेटर देन -5। जैसे है एक और क्वेश्चन जी नंबर -12, यहाँ पर है -13। तो -12 दिखने में ये 12 13 से छोटा है, लेकिन माइनस के चलते ये -12 ग्रेटर है -13 से। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आसानी से आप बना लीजिएगा कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन फिलअप करना है, आप बना लेंगे। आपको कोई दिक्कत हो, मेरा फोन नंबर आपके पास है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, उसके बीच का सारे इंटीजर्स लिखने हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट है -3 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है -3 एंड 3। अब कह रहा है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन दी, इसके बीच के सारे इंटीजर को लिखना है। तो इसके बीच का यहाँ लिख देंगे आंसर। इसके बीच का इंटीजर क्या होगा? -3 से 3, तो -3 के बीच का होगा -2 -1 0 1 2। इन दोनों को नहीं लिखना है, ना -3 को लिखना है ना 3 को लिखना है, इन दोनों के बिटवीन वाले को लिखना है। तो -3 कैसे होता है? 0 -1 -2 -3। तो -3 और 0 के बीच में ये दोनों हैं, 0 आया, और फिर 3 के पहले ये दोनों हैं। तो -3 और 3 के बीच में ये इंटीजर्स आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, -8 और 8, -8 और 8 के बीच का ये है क्वेश्चन नंबर F। -8 एंड 8, इनके बीच के सारे इंटीजर्स को, तो -8 और 8 का, तो -8 के बीच का हो जाएगा -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ये है -8 और 8 के बीच के सारे इंटीजर। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। इंटीजर्स में जो टर्म था वो आपको मैंने बतला दिया। एक्सरसाइज शुरू है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से जो और क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का तरीका बता दूंगा। थैंक्स फॉर लर्निंग एंड वाचिंग।